हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोच कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा लिमिट का क्लास नंबर 4 है और इससे पहले हम लोगों ने लिमिट में 3 वीडियोज और पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे लिमिट का वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो तीनों वीडियो खटाखट आप देख लीजिए, ताकि आज का क्लास आपको बेहतर समझ में आए। आज हम अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, किसे कहते हैं, ओके। और मैंने बताया भी था कि अगले क्लास से हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और कैसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करें वो भी हमने बताया था आपको। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके 11 और 12 का सारा वीडियोज अपलोड करते रहेंगे मैथमेटिक्स का, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं लिमिट पे। और देखिए, कभी भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन होता है ना, तो कभी भी इंडिटरमिनेंट का फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच लगाएं। देखिए, मैथमेटिक्स आप जब तक अच्छे क्वेश्चन और जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं अच्छे हो सकते। इसलिए हमेशा जहाँ भी रहिए, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए मैथ में। मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा उसको भी आप देखिए, खुद से ट्राई सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए, इससे आप बेहतर होते जाएंगे। तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो आप शुरू में पहले देखिए कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है, बुक से। और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चंस का, वो आप लगा लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन रूट अंडर 5 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो कभी भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन हो, ठीक है, कभी भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन हो, x का वैल्यू जो है वो आप फंक्शन के अंदर रख के चेक कीजिए। x टेंड्स टू 0 है, इसके अंदर रख के आप चेक कीजिए क्या कहीं इंडिटरमिनेंट फॉर्म का तो नहीं आ रहा है। x के जगह पे आप 0 रखिए, 0 अपॉन, यहाँ देखिए रूट अंडर 5 माइनस 0, तो रूट अंडर 5, अब मैंने यहाँ भी 0 रखेंगे, रूट अंडर 5, देखिए 0.0 फॉर्म आ गया, आया, तो 0.0 फॉर्म आ गया। और पिछले क्लास में ही तो हम लोगों ने देखा था 0.0 क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, 7 आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। क्या क्या आप सुनाइए जिनको जिनको याद है, पिछला वीडियोज आपने जो देखा है। देखिए, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0 और 0 पावर 0, ठीक है। ये 7 हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको बिल्कुल एकदम जुबान पे याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, हाँ, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, 0.0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया, तो क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो फैक्टराइज करने का प्रयास कीजिए, या रेशनलाइज कीजिए, या जरूरत पड़ा तो बाइनोमियल लगाएंगे, ठीक है। तो कभी भी आपको रूट वाला क्वेश्चन दिखे ना, रूट वाला, तो आप वहाँ पे रेशनलाइज कर लीजिए। रूट वाला दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका बहुत आसान हो जाएगा काम। करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ऊपर और नीचे, बीच में देखिए यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 प्लस एक्स अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए अब क्या फ़ायदा होने वाला है, अभी आपको समझ में आएगा क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए यहाँ पे 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है ना, ये a मान सकते हैं, ये पूरे को a, और इस चीज़ को b मान सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल हम आराम से चल रहे हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे ना। तो आप जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इतना आराम से चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। देखिए, ये ब्रैकेट में आप लिखना ना भूलें, प्लस 5 प्लस एक्स। देखिए, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 5 माइनस एक्स बचेगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस एक्स बचेगा।
है ना। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स। देखिए 5 में से 5 माइनस हो जाएगा 0 और माइनस एक्स, और यहाँ से एक माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया, x टेंड्स टू 0 है और x टेंड्स टू 0 इंटरमिनेंट फॉर्म जो बन रहा था, इंटरमिनेंट फॉर्म इसी कारण से बन रहा था, x और x के कारण से। अब खुद सोचिए x अगर यहाँ पे रखते 0 और 0, 0.0, ये तो खुद सबको 0 बना रहा था, ये नीचे भी 0 बना रहा था, तो ये 0 और 0, 0.0 इंटरमिनेंट फॉर्म यहीं से आ रहा था, ठीक है, ये x और x की वजह से। और कभी भी मैं आपको बताया था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उस चोर को पकड़िए जिसके कारण से इंटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो यही हमारा वो वाला चोर था x और x, जिसके कारण से इंटरमिनेंट फॉर्म बन रहा था और हम कुछ सॉल्यूशन बता ही नहीं पा रहे थे, है कि नहीं। तो इस कारण से हम खटाक से इस x और x को ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन देखिए कैसा बन गया, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स अपॉन -2। अब क्या कीजिए, अब जो है काम हमारा सॉल्व हो चुका है, अब आप x का वैल्यू रख के चेक कीजिए, आप कहीं डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आप x रख के चेक कीजिए। तो 5 माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे √5, यहाँ 0 रखेंगे √5 -2, √5 क्या हो जाएगा 2√5 और -2 है, तो ये तो हमारा -√5 आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से -√5 आंसर ले आए। ये तो हमारा इंटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो गया -√5। आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने, आप x का जो भी वैल्यू हो क्वेश्चन के अंदर आप रखिए, पुट कीजिए, और पुट करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इंटरमिनेंट फॉर्म 0.0 बन रहा है, और इंटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एग्जैक्टली हम कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में क्या वैल्यू आएगा, तो कह नहीं सकते, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप फैक्टराइज कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, बाइनोमियल लगाइए। देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, आपको क्वेश्चन से अप्रोच करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बहुत हम लोग, आप जुड़े रहिए, बहुत हम ढेर सारा प्रैक्टिस करने वाले। तो यहाँ से क्या किए, माइनस था तो प्लस से प्लस लगा के रेशनलाइज कर लिए, ये हुआ a - b × a + b जैसा दिखा, तो आगे बढ़ गए -5 तक आंसर आ गए, ठीक है। तो ये लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं अब। तो लिमिट x टेंड्स टू 9 3 - √x अपॉन 4 माइनस रूट के अंदर है 2x - 2। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, फिर से वही बात, आप x का वैल्यू रख के इसमें चेक कीजिए, पहले सबसे पहले आप x का वैल्यू इसमें रख के चेक कीजिए कौन सा फॉर्म आ रहा है, ओके। तो देखिए 9 रखेंगे, √9 3, 3 - 3 0 अपॉन 9 रखिए, तो 2 × 9 18, 18 - 2 16, 16, √16 कितना 4, और 4 में से 4 जाएगा 0। देखिए जिनको ये समय समस्या हो रहा है आप रख के चेक कीजिए आराम से, ठीक है। 0.0 आ रहा है, तो 0.0 फॉर्म आ रहा है। अब बोलिएगा कि सर अब क्या करें, अब कैसे इसको सॉल्व करें, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, 0.0 आ रहा है, कुछ तो एग्जैक्टली कह नहीं सकते। अरे आपको रूट दिख रहा है, आप रेशनलाइज करिए, ठीक है। इसका देखिए 3 - √x है, तो इस कारण से आप प्लस लगाइए, साइन चेंज कर लिया कीजिए, रूट के सामने अगर माइनस है तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, इस कारण से आप ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन देखिए यहीं से हम करना स्टार्ट कर दिया, आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे, इसके कारण प्लस और प्लस ऊपर नीचे लगा के कर दिए। अब देखिए ये वाला एक और रूट था, इसके लिए ना प्लस प्लस लगा के मल्टीप्लाई किए, इसके लिए तो कुछ नहीं किए, इसके लिए भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल रेशनलाइज कर लिए इस बार, ठीक है। देखिए आप एक का काम करते हैं तो थोड़ा लंबा वक्त लगता, यहाँ पे डबल रेशनलाइज कर लिए हैं, 2 बार रेशनलाइज एक साथ कर दिए, ठीक है। इसके कारण से हम यहाँ पे प्लस ऊपर नीचे किए, और इसके कारण से यहाँ पे प्लस ऊपर मल्टीप्लाई लगा के नीचे कर लिए, ठीक है।
तो 2 बार किए तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। देखिए x टेंस टू 9 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। देखिए हम बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बोर्ड से थोड़ा सा अच्छे लेवल है, ठीक है, बोर्ड से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब हम आपको मैंने बताया भी था, आप जेईई मेंस या एडवांस कोई भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपका वो प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है। आप अगर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है हमारा लिमिट का। या आगे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप इंजीनियरिंग लेवल तक का डालेंगे, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका काम खत्म। अब देखिए नीचे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। बचा क्या, देखिए जो बच रहा है उसको लिखिए 4 प्लस रूट 2x माइनस 2 और एक बच रहा है ये 3 प्लस रूट एक्स, ठीक है। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा इंडिटरमिनेंट फॉर्म किस चोर की वजह से आ रहा था। देखिए यहाँ पे 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 18 हो जाएगा माइनस 2x। और ये देखिए अभी इसको खींच लेते हैं थोड़ा देर और, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 9 माइनस एक्स, यहाँ से देखिए 18 और माइनस 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस एक्स हो गया। और इसको लिख लीजिए, देखिए इसको खींचना जरूरी नहीं है, अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद आपको। 3 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 9 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स, तो यही वो प्रॉब्लम हमारा था, यही हमारा वो बाधा था जिसकी वजह से हमारा 0.0 फॉर्म आ रहा था और एग्जैक्टली हम कुछ कह ही नहीं सकते थे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा था। तो यही जो चोर होता है ना इस तरह का, तो ये सब करने से यही हमारा फायदा होता है। लास्ट में जाके ना आपको वो चीज़ पता चल जाएगा जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा था। देखिए 9 रखेंगे, 9 माइनस 9 0, और ये पूरे को 0 बना रहा था ऊपर, नीचे रख रहे थे 9 तो 9 माइनस 0, एक नीचे 0 आ गया, ये पूरे को 0 बना रहा था, है कि नहीं। तो ये जो कॉमन फैक्टर आया आप इसको खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो अब खत्म करने के बाद क्या बचेगा, 4 प्लस रूट अंडर ये बचा और 2 इंटू 3 प्लस रूट अंडर एक्स। अब 9 रख लीजिए, ठीक है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आएगा, अब कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यू आ जाएगा। ये 4 है और लिमिट का मतलब ये होता है लगभग मान आपको बताए थे हम, रूट अंडर 2 इंटू 9 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट अंडर 9, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 9 रख लिए। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 4 और यहाँ से 18 माइनस 2 16, यहाँ से 4 आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ से 3 और 3, इसका रूट 3 होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 8 अपॉन 3 इंटू 6 आ रहा है, ये 4 और 3 गया तो क्या आ गया आपका वैल्यू 4/9 आंसर, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत सारा प्रैक्टिस अभी करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 4/9। तो आपने देखा ये कैसे सॉल्व किए, डबल रैशनलाइज लगा दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए और अभी आगे अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा सब कुछ और सब कुछ समझ में भी अच्छे से आएगा। तो लिखेंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे आप 2 का 2 कर लीजिए, ठीक है। मिस्टेक से थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया था, 3 लिखा गया था। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 12, 8/12, तो ये काटेंगे 2 से और ये 3 से, तो 2/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक होते रहता है, तो आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 2/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 पावर x माइनस 4
इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 अपॉन 2 पावर एक्स अपॉन 2 माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो आप सोचिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू जो 2 है वो रख के चेक कीजिए। 2 का पावर 2 रखेंगे 4 माइनस 4, यहाँ देखिए 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 अपॉन 2 का पावर 2 रखेंगे और अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 2। तो देखिए ये 4 माइनस 0, ये पूरे को ऊपर 0 बना दिया, ये नीचे भी 0, तो 0.0 फॉर्म आ गया फिर से। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसका एग्जैक्टली हम कोई वैल्यू बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, सोचिए यहाँ पे रूट वाला तो कुछ दिख नहीं रहा, रेशनलाइज भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जरूर फैक्टराइज होगा, कहीं ना कहीं फैक्टराइज होगा, ये दिमाग में बैठा लेना आपको। रूट वाला नहीं दिख रहा है, रेशनलाइज नहीं होगा, तो फैक्टराइज करने का कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, x टेंस टू 2 है, देखिए 2 का पावर x बाई 2 माइनस 2 है, और ये देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रख लीजिए। इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते बिल्कुल, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 का पावर x अपॉन 2 और ये स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर x ही बचेगा, तो 2 का पावर x है माइनस 2 का स्क्वायर 4 है। इसी चीज़ को हम ऐसा लिख दिए, और ये सब हम लोग बचपन की क्लास में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। 2 पावर x अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर देखिए 2 पावर x प्लस 2 अपॉन 2 पावर x अपॉन 2 माइनस 2। देखिए ये जो काम किया ना, यहीं से हमारा सब कुछ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसी चक्कर में ये जो था ना, ये और ये, इसी के कारण हमारा 0/0, ये खुद देखिए 2 रखते तो 2 माइनस 2 0, ये पूरे को 0 बना रहा था, ये नीचे ये खुद 0 हो रहा था, तो इसी के कारण हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा था। इसी को हम कैंसिल कर देंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 पावर x बाई 2 प्लस 2 पावर x प्लस 2। x का जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 वैल्यू रख लीजिए, सिंपल सा। 2 का पावर 2 बाई 2 प्लस 2 है, और इधर 2 का पावर 2 प्लस 2 है। देखिए ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इंटू ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 24 आंसर। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ जो है ये लिमिट अच्छा हो जाएगा बिल्कुल भी। आप हमने 3 यहाँ पे क्वेश्चंस किया, और तीनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो बन रहा था उसको कैसे हटाया जाए। वो जो चोर जो होता है लास्ट में जो वो पकड़ा जाता है, वो जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म लाता है उसको हम घेरने का कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो मिलता है उसको काट के एकदम वहीं से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और हमारा वहाँ से उसके बाद सॉल्यूशंस आ जाता है। तो आपने आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सीखा है। तो इस तरीके से आपके पास या जो भी बुक हो वहाँ से आप लगाइए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए उसका, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।